जब वादा टूटता है तो वो सल्तनत राख बन जाती है। देवा उसे राजा बनाने के लिए दुनिया से लड़ा, पर अब वरदराज मन्नार देवा को ही मिटाना चाहता है। ये सल्तनत मेरे खून से बनी है। स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम बात कर रहे हैं सालार 2 शौर्यांगा पर्व की। हमारे पास जो जानकारी है वो इशारा कर रही है कि जहां पहले भाग की कहानी दोस्ती, खून और धोखे के इर्द गिर्द थी, वहीं दूसरा भाग आग, बगावत और शायद पूरी तबाही लेकर आने वाला है। बिल्कुल सही कहा। पहले भाग ने हमें दोस्ती की एक मिसाल दिखाई थी, देवा और वरद राजा की। लेकिन अब वही दोस्ती मतलब खानसार के इतिहास की शायद सबसे बड़ी दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। ये सिर्फ दो लोगों की जंग नहीं रह गई अब। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये खानसार की सत्ता की लड़ाई है, उसके भविष्य की, शायद उसके वजूद की लड़ाई बन गई है। और जानकारी के मुताबिक प्रभास का किरदार देवा सिर्फ जीतने के लिए नहीं लौट रहा है, उसका मकसद कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक लगता है। क्या पूरे साम्राज्य का खात्मा? सूत्रों का तो यही कहना है। देवा का लक्ष्य अब सिर्फ वरद राजा को हराना नहीं है, बल्कि वो उस पूरे सिस्टम को, उस शौर्यांगा साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है जिसने उसे धोखा दिया, उसके लोगों पर जुल्म किया। अच्छा, और फिल्म का जो उपशीर्षक है शौर्यांगा पर्व, वो भी इसी तरफ इशारा करता है। शौर्यांगा खानसार के सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक रहा है और देवा का उनसे गहरा रिश्ता भी था। तो लगता है ये पर्व जश्न का नहीं बल्कि खून खराबे और इंतकाम का होने वाला है। तो मतलब एक्शन तो भरपूर होगा, ये तो पक्का है। लेकिन कहानी सिर्फ मारधार तक ही नहीं रहेगी। पिछली फिल्म में हमने किरदारों के बीच का वो भावनात्मक तनाव देखा था, क्या वो यहाँ और बढ़ेगा? निश्चित रूप से। देखिए, जानकारी यही कहती है कि फिल्म सिर्फ एक्शन पर नहीं रुकेगी, बल्कि राजनीतिक दांवपेच, भावनाओं के उतार चढ़ाव और बदले की वो आग जो देवा के अंदर जल रही है, उस पर ज्यादा फोकस होगा। हमें खानसार के जो अलग अलग कबीले हैं, उनके बीच सत्ता का संघर्ष और गहराता हुआ दिख सकता है। और हो सकता है देवा को इस लड़ाई में कुछ अप्रत्याशित सहयोगियों का साथ मिले, या शायद धोखे भी मिले अपनों से ही। हाँ बिल्कुल, या शायद उसे अपनों से ही और धोखे मिले। हर सीन में ड्रामा और टकराव की उम्मीद है। और इस इतने बड़े कैनवस को पर्दे पर उतारने का जिम्मा फिर से प्रशांत नील के कंधों पर है, जिन्होंने केजीएफ से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हाँ। उनका वो डार्क विजुअल टोन और बड़े स्केल के एक्शन सीक्वेंस। हाँ, प्रशांत नील का निर्देशन इस फिल्म के लिए बहुत अहम है। प्रभास देमा के किरदार में अपनी वो इंटेंसिटी वापस लाएंगे, जाहिर है, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन वरद राजा के किरदार में शायद और ज्यादा क्रूर और जटिल नजर आए इस बार। सही। और सूत्रों के अनुसार सालार 2 में विजुअल्स और एक्शन को पहले भाग से भी बड़े पैमाने पर दिखाने की तैयारी चल रही है। खासकर खानसार की दुनिया और उसके संघर्षों को दिखाने में वो रेगिस्तानी इलाकों में कुछ बड़े सीक्वेंस फिल्माने की भी चर्चा है। अच्छा, इस सब के अलावा क्या दूसरे किरदारों के बारे में भी कोई जानकारी है? जैसे श्रुति हासन का किरदार था आद्या, क्या उसकी भूमिका भी इस संघर्ष में अहम होगी? कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र जरूर है कि आद्या का किरदार सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रहेगा। वो देवा और वरद राजा के बीच के इस टकराव में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है, शायद कहानी को एक नया मोड़ दे। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि उसकी भूमिका कितनी बड़ी होगी और किस तरह की होगी। कहानी के कई पहलू अभी सामने आने बाकी हैं असल में। ये सब सुन के तो इंतजार और मुश्किल हो गया है सही में। वैसे सुनने में आया है कि फिल्म की रिलीज के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक फिल्म शायद 2026 में रिलीज हो सकती है। देखिए, बड़े बजट और इस स्केल की फिल्मों में अक्सर वक्त लगता है, खासकर पोस्ट प्रोडक्शन में काफी काम होता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सालार 2 शौर्यांगा पर्व सिर्फ एक सीक्वल नहीं लग रहा, बल्कि एक ऐसी कहानी का अगला अध्याय है जहां दोस्ती, दुश्मनी, सियासत और इंतकाम सब एक साथ उबल रहे हैं। सही कहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दो जिगरी दोस्त दुश्मन बन जाएं और सत्ता की लड़ाई खून खराबे तक पहुंच जाए, तो कहानी का अंजाम क्या होता है? क्या देवा अपने मकसद में कामयाब होगा? हाँ। और अगर हाँ, तो उसकी कीमत क्या होगी? वाकई। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब बदले की आग सब कुछ जलाने पर आमादा हो, तो क्या राख के सिवा कुछ बचता है? इस सवाल पर विचार कीजिएगा।